एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये जो फिगर है इसमें आपको गिवन है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं यानी एंगल डी और एंगल सी, चूंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं इस वजह से दे आर इक्वल, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है साइड बी सी और ए डी, वो भी दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी हम इधर निशान लगा लेते हैं बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। दो बातें आपको गिवन है। उसके बाद ये दोनों बातें आपने प्रूव करके दिखानी है, यानी आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो साइड ए सी है ये इक्वल है साइड बी डी के। इन दोनों साइड्स को आपने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद दो एंगल्स आपको गिवन है, यानी एंगल बी ए सी और एंगल ए बी डी। इन दोनों एंगल्स को भी आपने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो ये थी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और डायग्राम। यहां पे एक बात आपको याद रहे, चूंकि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एंगल सी और एंगल डी यानी दोनों ट्रायंगल्स के पास एक एक एंगल 90 डिग्रीज का है, तो पता चला ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, यानी एक है ट्रायंगल बी ए सी और दूसरी है ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये दोनों बेसिकली क्या हैं? दे आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, 90 एंगल से पता चला। गिवन है हमें, ये दोनों पॉइंट्स गिवन के नीचे मेंशन कर देते हैं। एंगल सी और एंगल डी जो है दोनों 90 डिग्रीज के हैं, यानी दोनों राइट एंगल्स हैं, और बी सी और ए डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद टू प्रूव है, दो बातें हमें प्रूव करके दिखानी है। नंबर 1, ए सी और बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है, और नंबर 2, एंगल बी ए सी को एंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में किसी कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं गिवन के अंदर वो सारे हमारे पास जो एचएस थ्योरम है राइट ट्रायंगल्स के लिए उसकी कंडीशंस को मिलके वो फुलफिल कर रहे हैं। तो एचएस थ्योरम की एक भी ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है जो मिसिंग हो, क्योंकि मिसिंग कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो चूंकि इस थ्योरम के अंदर कोई कंडीशन मिसिंग नहीं है, तो मतलब कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। अब ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं इनकी करस्पॉन्डेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, यानी इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABD एंड द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल BAC। अब जरा हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप देखो, हमें गिवन है कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं, इट इज गिवन टू अस। उसके बाद हमें गिवन है कि साइड BC कॉन्ग्रुएंट है साइड AD के, दिस इज ऑल्सो गिवन। फिर फ्रॉम फिगर हमने अपने कॉमन सेंस को यूज करके देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स का ये जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, दिस हाइपोटेन्यूज ए बी इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज। देखो, मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 में बताया था राइट ट्राइंगल्स में कि ये 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। सो एंगल सी के ऑपोजिट भी जो है साइड ए बी हाइपोटेन्यूज है, और 90 का जो एंगल डी है इसके ऑपोजिट भी आपके पास ए बी आ रहा है। तो पता चला कि ट्राइंगल ए बी डी का जो हाइपोटेन्यूज है वो भी ए बी है, और ट्राइंगल बी ए सी का जो हाइपोटेन्यूज है वो भी ए बी है। पता चला ए बी इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो इस बात को यहाँ पे हम मेंशन करवा देते हैं कि ए बी क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में ये उनका हाइपोटेन्यूज है, कॉमन साइड है। अब देखो, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया, एक साइड भी इक्वल होगी। तो इस एंगल को हम रीजनिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है 90 का एंगल है, हमें गिवन है। तो राइट ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए हमने देखा था एचएस थ्योरम यूज होता है। तो ट्राइंगल ए बी डी का एचएस और ट्राइंगल बी ए सी का एचएस, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज और एक एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो चुकी है। इनके इक्वल होने की वजह से अकॉर्डिंग टू एचएस थ्योरम, जब उसकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी आपके पास ये जो लास्ट टू अल्फाबेट्स हैं ए सी और इधर लास्ट टू अल्फाबेट्स बी डी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, इसके रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स of congruent triangles are also congruent। तो पार्ट 1 इधर आगे प्रूव हो गया। उसके बाद एंगल्स की बात है, हमने एंगल BAC को एंगल ABD के इक्वल प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं, ये जो एंगल BAC है वो यहाँ पे मौजूद एंगल ABD के इक्वल है, यानी ऑल्सो एंगल
ABD is congruent to the corresponding angle BAC। इसके रीजन में यही लिखोगे corresponding angles of congruent triangles। तो इधर पहुंच के इस क्वेश्चन के जो इस थ्योरम के दोनों पार्ट्स थे वो यहाँ पे आके प्रूव हो गए।